उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ हल्द्वानी में क्या हो रहा है ये सब आपको पता चल ही गया होगा। हल्द्वानी में जिहादियों, आतंकियों द्वारा आगजनी की जा रही है। पुलिस वालों को, सैनिकों को, रिपोर्टर्स को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ऐसा है कि इसके बाद ये नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा करने वाले लोगों में तो आतंकी नज़र आते हैं और इन जिहादियों में भाई नज़र आते हैं, तो ऐसा ही होगा। दूसरी बात, सरकार और प्रशासन भी साफ साफ नहीं कहती ये कौन है जो इस प्रकार की हरकतें कर रही हैं, जबकि वो केवल ये कहते हैं कि ये अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं। तो जब तक शत्रु बोध सरकार को और प्रशासन को ही नहीं होगा, या बोध होते हुए भी उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं देश भर में होती रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सरकार, प्रशासन, पुलिस, ये सब का क्या हाल है ये हम देख रहे हैं। पुलिस वाले और सैनिक भी यहाँ पीटे गए हैं, वो भी हॉस्पिटलों में अपने इलाज करा रहे हैं। तो आप सोचिए, हिंदुओं को इन जिहादी, इन आतंकवादी तत्वों से आखिर कौन बचाएगा? सरकार और प्रशासन तो इन्हें अराजक तत्व मानती है, इन्हें असामाजिक तत्व मानती है, जिनकी इन्हें कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सच्चाई क्या है ये पूरा विश्व जानता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस आतंकी सोच को पहचाना जाए, इसे समझा जाए और इनकी मानसिकता को जानें, इनकी प्लानिंग को समझें, तभी हम बच पाएंगे। अन्यथा ऐसी हरकतें लगातार होती रहेंगी, देश का कोना कोना इन जिहादियों की चपेट में आता रहेगा, जलता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य है कि हिंदुओं ने कभी आत्मरक्षा तक का विचार नहीं किया। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम अपने आप को बचाएंगे कैसे। हिंदू पुलिस प्रशासन, सेना और न जाने किस किस के चक्कर में है, जो देखिए किस प्रकार पीट कर दिखा रहे हैं कि हाँ हमें भी पीटा गया, हमें भी पत्थर मारे गए। ये बेचारे क्या करें? इन्हें भी तो इन लोगों को मारने के ऑर्डर नहीं होते, इनके सामने निहत्थे खड़े होते हैं और ये जिहादी अपने कारनामे करते हैं। सच्चाई ये है कि इन जिहादियों की पूरी फौज है, ABCD हर प्रकार से, सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया तक ये इनका बचाव करते हैं। ये ज़मीन पर क्या करते हैं वो सभी ने देखा। उसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया पर इनके बचाव के लिए लोग खड़े होते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इनकी पूरी फौज खड़ी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हिंदू जागें और वो समझें कि उनकी रक्षा के लिए कौन है और इनके खात्मे के लिए कौन खड़ा है। वो पहचानें कि कौन उनका अपना है, कौन पराया है। भाईचारा, सेक्युलरिज्म, इन सारी चीज़ों से बाहर आएँ। और सरकार प्रशासन से भी निवेदन है कि यदि वास्तव में आप शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में देश में शांति का माहौल बनाकर देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इस गंदी घटिया मानसिकता का पुख्ता इलाज करना होगा। और पुख्ता इलाज बाबा स्टाइल में ही किया जा सकता है, बुलडोजर के सहारे ही किया जा सकता है, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये प्यार से मानने या समझने वाले नहीं। इसलिए सरकार और प्रशासन को भी अब पूरी तरह इस घटिया तत्वों को समझना होगा, इस आतंकी सोच को समझना होगा। ये अराजक तत्व नहीं, ये आतंकी तत्व हैं, ये जिहादी तत्व हैं और इनका पुख्ता इलाज अब ज़रूरी है। अन्यथा ये इसी प्रकार इस देश को बर्बाद करते रहेंगे। खुलेआम धमकी देते हैं, किसी राज्य के CM को खुलेआम कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, हमें नहीं रोक सकते। तो इन प्रकार के लोगों को रोकने के लिए इन्हीं के तरीके से आगे बढ़ना होगा, अन्यथा ये ऐसा ही अपनी कार्यवाही लगातार करते रहेंगे। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात वो ये है, जो आप पढ़ सकते हैं, ये हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी न जाने कौन कौन सी अवमानना की बातें हो जाएंगी। सुनिए क्या लिखा है, ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हल्द्वानी राइट्स। यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट को हल्द्वानी में हुए इस राइट्स के लिए जिम्मेदार क्यों बताया जा रहा है? देयर consistent defense of criminals and consistent negligence of law abiding Hindus is a direct threat to our nation। यानी जिस प्रकार से इन लोगों का सपोर्ट, ये देखिए जैसे हल्द्वानी में उस समय आज से लगभग साल भर पहले इन्हें
इनके जो एनक्रोचमेंट थे, जो इनका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतिक्रमण था, उसे हटाने का प्रयास किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी थोड़ा ध्यान से काम करे ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, अन्यथा इसी प्रकार से ये कारनामे होते रहेंगे और देश की हालत खराब होती रहेगी। अब आप एक ये छोटा सा वीडियो देखिए जो बिल्कुल सच्चाई को दिखाता है। इनकी आतंक की मोहर लगी हुई और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूँ। सफाई ब्रिगेडियर, इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइड का। इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्ची, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो। इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। जिस दिन इन मेजर साहब की बात लोगों को समझ में आ जाएगी, हो सकता है तब जाकर इस देश में शांति व्यवस्था बहाल हो।